अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईकॉम पार्ट वन के अकाउंटिंग के पैटी कैश बुक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटी कैश बुक की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी थी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैटी कैश फंड क्या है। तो देखें, अगर आप कैश को अलग करके रख लें किस पर्पस के लिए कि इसमें से सिर्फ पैटी पेमेंट्स होंगी, तो फिर वो जो कैश है उसको हम पैटी कैश फंड बोलते हैं। तो हम लोग करते ही हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बनाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जो पैटी कैशियर कहलाता है। वो पैटी कैश पेमेंट्स के और रिसीट के तमाम मैटर्स को देखता है। मतलब होता ही है कि चीफ अकाउंटेंट उसको पैटी कैश फंड जो है वो इशू कर देता है, और फिर वो उसमें से पूरे मंथ पेमेंट्स करता है, पैटी पेमेंट्स, और फिर मंथ के एंड में सारा हिसाब किताब चीफ अकाउंटेंट को देता है, और फिर उसको वो अमाउंट रिइम्बर्स हो जाता है जो उसने कंज्यूम किया है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें पैटी कैश फंड स्टैब्लिश होता है, उसमें से पेमेंट्स होती हैं और फिर उसको रिप्लेनिश किया जाता है। इसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। और ये पूरा इम्प्रेस सिस्टम जो है, इसको चलाने के लिए पैटी कैशियर क्या करता है, वो पैटी कैश वॉचर्स यूज करता है। जब भी पेमेंट करेगा तो उसका एक एविडेंस अपने पास रखेगा, डेट इज कॉल्ड पैटी कैश वॉचर। और पैटी कैश वॉचर की की मदद से जो पेमेंट्स हो रही होंगी वो एक शीट में वो मेंटेन करके रखता है, दैट इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक एक जर्नल होता है जिसके अंदर पैटी कैशियर तमाम जो ये तीन मैटर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड, डिसबर्समेंट और रिप्लेनिशमेंट, इन तीनों के मैटर्स को पैटी कैश बुक के अंदर वो मेंटेन करके रखता है। और फिर इस किस्म की होती है पैटी कैश बुक, जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें, इस किस्म की वो पैटी कैश बुक बनाता है, और इसके अंदर फिर वो तमाम जो रिसीट होता है अमाउंट, उसको रिसीट साइड पे लिखता है इधर डेट डाल के, और फिर जो तमाम पेमेंट्स होती हैं उसकी डेट डाल डाल के रीजंस लिखता है, और वो पेमेंट उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में ट्रांसफर करता रहता है। फिर मंथ के एंड में टोटल करता है, और फिर वो ये देखता है कि भाई कितना अमाउंट मेरा कंज्यूम हो गया। टोटल 1800 में से 739 कंज्यूम हो गए, तो कितना बैलेंस बचा 1061। तो 739 दोबारा चीफ अकाउंटेंट से ले लेगा, और फिर वो एंट्रीज ही पास करता है इसकी कि शुरू में जब पैटी कैश फंड स्टैब्लिश हुआ, मतलब ये जो 1800 इसके पास आए थे, इसके लिए एंट्री बनाता है पैटी कैश फंड डेबिट बैंक या कैश क्रेडिट। और फिर जितनी पेमेंट्स हुई हैं उन सबको डेबिट करता है। ये पेमेंट्स जो है ना वो इन टोटल से डेबिट करता है, सन्ड्रीज के अलावा। सन्ड्रीज के वो अलग अलग जो टाइटल्स हो गए उनको लिखेगा, और उसके बाद तमाम को डेबिट करके वो पैटी कैश फंड को जो उसने डेबिट किया था वो क्रेडिट कर देगा। और जितने से पैटी कैश फंड यूज हुआ है उतने से ही फिर दोबारा अगले मंथ या अगला पीरियड जो भी होगा उसमें उसकी रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें, ये मैंने आपको थेरेटिकल चीज भी दिखा दी है कि ये इसमें जो है यूज होती है टर्मिनोलॉजीज, ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, पैटी कैश बुक आपको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी चीज इससे रेलेवेंट ये जो तीन इंट्रीज हैं ये आपको बनानी आनी चाहिए। अब हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। तो देखें, इसका पहला एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है कि एक अकाउंटिंग बुक जो कि हम स्मॉल पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाती है। अब देखें ना, कैश बुक में तो स्मॉल पेमेंट्स रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें तो मेजर रिसीट, मेजर पेमेंट, लेजर और जर्नल, ये स्मॉल पेमेंट्स के लिए यूज नहीं होते, बल्कि स्मॉल पेमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैटी कैश बुक। सही है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, अभी देखिए मैंने आपको इम्प्रेस सिस्टम दिखाया था कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं कि पैटी कैश फंड को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें से पेमेंट्स की जाती हैं, और दोबारा फिर उसकी रिप्लेनिशमेंट होती है। तो ये बोल रहे हैं अंडर द इम्प्रेस सिस्टम पैटी कैश फंड इज पेरियोडिकली। अब पेरियोडिकली क्या होता है, रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश मतलब वो पैसा दोबारा लगाया जाता है। देखिए आप, रिप्लेनिशमेंट का वर्ड यूज हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आएगी तो एस्टेब्लिशमेंट, फिर पेमेंट्स होंगी तो डिसबर्समेंट, और दोबारा पैसा लगाया जाएगा तो रिप्लेनिशमेंट। तो रिप्लेनिशमेंट इज द ऑप्शन। ओपन, क्लोज, रिड्यूस ये नहीं होगा। पेरियोडिकली मतलब पैटी कैश फंड की जो रिप्लेनिशमेंट है ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि वीकली हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 हफ्तों में हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि मंथ में हो रही हो। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके। पैटी कैश बुक इज अ बुक, मतलब एक जर्नल। बुक मतलब जर्नल होता है। यूज फॉर स्मॉल पेमेंट, यूज फॉर स्मॉल रिसीट। लेकिन रिसीट्स, इसमें स्मॉल रिसीट्स नहीं होती। इसमें एक दफा हम रिसीव करते हैं पैसा चीफ अकाउंटेंट से पेमेंट्स के लिए, तो इसका मेन मकसद क्या है, स्मॉल पेमेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, देखें ये स्मॉल बिजनेस नहीं बल्कि लार्ज लार्ज बिजनेसेस जो है पैटी कैश फंड स्टैब्लिश करवाते हैं अपनी छोटी मोटी पेमेंट के लिए। और स्मॉल साइज पैटी कैश बुक जो है वो बुक होती है जो कि स्मॉल साइज के लिए सही नहीं है। स्मॉल पेमेंट्स का मसला है कि हम छोटी मोटी पेमेंट्स के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। इम्प्रेस सिस्टम के तहत पैटी कैश बुक जो हम बनाते हैं
उसमें पेटी कैश फंड रीइंबर्स होता है कब, डेली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। तो देखिए नॉर्मली डेली बेसिस पे तो नहीं होता, वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, इसके अलावा जो है वो 2 वीक्स में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मंथली बेसिस पर जो है इसको रिप्लेनिश किया जाता है। तो देखिए आपके पेपर में ना ये 4 ही एमसीक्यूज इसके एग्जामिन हुए हैं, लेकिन ये जो आपको थेरेटिकल बात बताई गई है इसको अगर आप पढ़ लें प्रॉपरली, और इसके अलावा जो है वो आप इसकी पेटी कैश बुक भी आपको बनानी आती है और एंट्रीज आपको याद हो, तो कोई सा भी एमसीक्यू वो बनाए आप उसको टैकल कर सकते हैं। इसमें ये टर्म्स में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पैटी कैश फंड वो कैश है जो अलग करके रख लिया, पैटी कैशियर वो बंदा है जो इस्टेब्लिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट और डिसबर्समेंट करेगा। पैटी कैश वॉचर वो एविडेंस है, जब वो पेमेंट करेगा तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, लोगों से सिग्नेचर लेके डॉक्यूमेंट रखेगा ना अपने पास कि मैंने इन लोगों को पेमेंट्स की हैं। और फिर शीट जो बनाएगा, जो जर्नल बनाएगा, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग करके रखेगा किस किस को कितनी कितनी पेमेंट किस किस डेट को की है, वो पैटी कैश बुक है। और ये सारा काम वो कौन से सिस्टम के तहत करता है, इम्प्रेस सिस्टम के तहत, मतलब ये 3 काम इसमें ये करता है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी ना कि हमारे पास ये जो हम इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री बनाते हैं ना, पेटी कैश फंड डेबिट बैंक क्रेडिट, रिप्लेनिशमेंट की भी वो एंट्री है, बस रिप्लेनिशमेंट की एंट्री कब बनेगी, अगले मंथ की पहली डेट को, जबकि जो इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री इस मंथ की शुरू को बनी, और पेमेंट की एंट्री मतलब डिस्बर्समेंट की एंट्री मंथ के लास्ट में बनेगी, और रिप्लेनिशमेंट अगले मंथ के फर्स्ट को बनेगी। दूसरी चीज, ये जो आप सारी पहली एंट्री और तीसरी एंट्री देखें सेम है, बस अमाउंट चेंज है। तीसरी एंट्री का अमाउंट यहाँ से आएगा, जितना आपने पेमेंट्स किए उतने से रिप्लेनिशमेंट होगी। और एक और चीज ये है कि जब आप ये डेबिट करते हैं ना अपने एक्सपेंसेस को, इसमें ऑफिस सप्लाईज टोटल से जाएगा, पोस्टल टेलीग्राम टोटल से जाएगा, कार्टेज टोटल 90 से जाएगा, एंटरटेनमेंट 63 से जाएगा, कन्वेंस 149 से जाएगा, सनरीज 175 से नहीं जाएगा। सनरीज में आप 95 से लिखेंगे रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, 80 से लिखेंगे आप रिपेयर ऑफ फर्नीचर। देख लें आप एंट्री के अंदर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, रिपेयर ऑफ टाइपराइटर हमने अलग अलग लिखा है, जबकि ये ऑफिस सप्लाईज, पोस्टल टेलीग्राम, कार्टेज, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस हमने टोटल से लिखे। मतलब एंट्री बनाते वक्त ये तमाम जो डिसबर्समेंट हुई है इनको इनके टोटल से आप डेबिट करके पैटी कैश फंड क्रेडिट करते हैं, लेकिन सन्ड्रीज को आप अलग अलग जो है वो लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सही है। इस्टेब्लिशमेंट इस मंथ के शुरू में, सारे डिसबर्समेंट के बाद बैलेंस आप कर रहे हैं मंथ के लास्ट में, और रिप्लेनिशमेंट होगी अगले मंथ के शुरू में। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।